बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। अगर हॉकी की बात की जाए तो इस वक्त हॉकी किस दहानी पे खड़ी है उस पर आज हम ज़रूर अपने शो के अंदर बात करेंगे। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह शैला रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब में, बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ से इल्तिजा की है कि हॉकी के मामला को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए। अब देखते हैं कि हॉकी किस तरह बेहतर होती है पाकिस्तान के अंदर। हर कोई हॉकी के मामला पे आवाज़ तो उठा रहा है लेकिन काम करते कोई दिखाई नहीं दे रहे। प्लेयर्स आज भी अपने जो है खेल को अपने अंदर दफन करते हुए हॉकी के खेल को दिखाई दे रहे हैं। आज इस पे बात रहेगी और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे तशरीफ रखते हैं इकबाल मेमन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ बदियुज़्ज़मा साहब हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, चेयरमैन है कराची हॉकी एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। और इकबाल मेमन साहब से मैं आगाज करूंगा। इकबाल साहब, एक तवील अरसा हो गया पाकिस्तान हॉकी के हवाले से कि कोई अच्छी खबरें नहीं आती, हमेशा लड़ाई झगड़े की खबरें आती दिखाई देती हैं। पिछले दिनों जो है शैला रज़ा ने बड़ी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची प्रेस क्लब पे और मैं समझता हूँ कुछ असरात उसके नजर आना शुरू होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह हम हॉकी की बेहतरी के लिए काम भी कर लेंगे और मामलात जो हैं वो किसी हद तक बेहतर हो जाएं? देखें, आप ही के प्रोग्राम में हमने कुछ अर्सा पहले जो है ये जिक्र किया था कि कुछ बिट्स एंड पीसेस में इम्प्रूवमेंट आ रही है, लेकिन ये कि फिर कोई ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही क्योंकि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं वो आपस में क्लैश कर रहे हैं और लोग जो है अपने ग्रुप बंदियों की वजह से और अपने आप को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में हॉकी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इसी वजह से हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इंटरवीन करना चाहिए ताकि मामलात जो है, क्योंकि हमारी पास्ट ग्लोरीज जो है 90s की और 80s की, वो वापस आने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों में बड़ा टैलेंट है, हॉकी के खिलाड़ी बेहतरीन है, लेकिन ये है कि मामलात जो है वो पॉलिटिसाइज्ड होते जा रहे हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इंटरवीन करना चाहिए और जो भी बाअसर लोग हैं उनको चाहिए कि बीच में पड़े और मामलात को सेटल करें। मामलात को सेटल करें। बदियुज़्ज़मा साहब हमारे साथ मौजूद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बदियुज़्ज़मा साहब भी वहां पर मौजूद थे। बदी साहब, कैसा देख रहे हैं, काफी अरसे से आप भी हॉकी को कवर कर रहे हैं और हॉकी बजाय बेहतर होने के और ऐसा लगता है कि शायद पीछे से पीछे होती हुई चली जा रही है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, जब एक कमान जो है हॉकी की कमान आप नहाए लोगों को दे देंगे और ऐसे लोगों को दे देंगे जिनको जो हॉकी के बारे में उनकी अलिफ बे नहीं पता, तो फिर हॉकी का यही हाल होना है। देखिए, अगर आपने हॉकी चलानी है तो जो इन्होंने हॉकी खेली और जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया उनके हाथ में ये भाग दौड़ होनी चाहिए, तो फिर तो आपकी हॉकी तरक्की करेगी। लेकिन हम कितने अरसे से देख रहे हैं, 1994 के बाद आज तक हम तरस रहे हैं कि कोई इवेंट ऐसा हो जिसमें हम जो है वो जीते हैं। लेकिन शाह में तो हम कुछ मेडल हासिल कर लिया था हमने। लेकिन देखिए, मेडल इस तरीके से, मेडल जिस तरीके से आप खिलाड़ियों को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके खिलाड़ियों को डेली अलाउंस नहीं दे रहे हैं, उनकी जो फीसें जो हैं वो जाके 7 2 साल बाद मिल रही हैं, तो एक खिलाड़ी क्यों खेल में आता है? इसीलिए आता है कि उसका रोजगार जुड़ा होता है, उसके घर का चूल्हा चलता है। तो असल मसला ये है कि ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, इनको 2022 से में जब लाया गया था तो यही कहा गया था जी कि आप 2 महीने के अंदर आप इंतखाबात कराएं और फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन होने चाहिए ताकि वो लोग आगे आएँ जो हॉकी डिजर्व करते हैं, जो हॉकी के बारे में बेहतर जानते हैं। लेकिन वो अब 3 साल हो गए, आप खुद देखें कुछ भी नहीं हुआ और जूँ के तू अब हर कोई अपने मज़े ले रहा है। कोई भी इवेंट हो, सदर का क्या काम है, वो वहाँ पर टूर में मौजूद होते हैं, कोई भी टूर हो वहाँ पर राना मुजाहिद वहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और जिनको हॉकी खेलनी है या जिनको हॉकी चलानी है, जो हॉकी को समझते हैं, वो जो है वो घर में बैठे रहते हैं। ये तमाम मामलात के बावजूद हम देखते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि डेली अनाउंस खिलाड़ियों को नहीं मिल रहे, तो उस वक्त भी नहीं मिल रहे थे। हालांकि आप दौरे कर रहे हैं, वो दौरे के पैसे आप उन खिलाड़ियों को दे दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, उस वक्त के जो सदर थे ब्रिगेडियर साहब, वो मैंने खुद उनसे मिला हूँ, उनसे बातचीत भी होती रही है। देखिए, वो एक ऐसे वो इंचार्ज थे कि मैंने उनको खुद देखा है जाकर लोगों के साथ कोऑपरेट करते हुए, अपनी जेब से पैसे लगाते हुए, खिलाड़ियों को परेशान ना हो लेकिन वो देते हुए। उस वक्त जो है फंड नहीं मिलते। अब
पिछले दिनों आप देखें कि हॉकी फेडरेशन को काफ़ी फंड मिले हैं, उसके बावजूद खिलाड़ियों को अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो ये तो ज्यादती है खिलाड़ियों के साथ। फिर आप जो है हॉकी के को बेहतर करने के बजाय अपने तौर पर एक पोर्टल खोल लेते हैं कि भाई इसमें जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएं। ये कौन सा तरीका है? देखें, जब तक आप मैदान में जाकर जो है वो खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं करेंगे, पता होना चाहिए, गुलफाज भाई हमारे साथ बैठे, इनको पता होना चाहिए कि कराची में कितने क्लब हैं, कितने क्लब जो हैं वो बिल्कुल तरीके से चल रहे हैं, फेर रहे हैं, और कितने क्लब ऐसे हैं जो बिल्कुल जो है बोगस हैं, जिनका कोई नाम निशान नहीं है। अगर मैं भी चाहूँ तो यहाँ पर कितने बच्चे जो है वो 200 बच्चे जमा करके कहूँ कि ये भाई क्लब के बच्चे हैं। भाई क्लब के बच्चे रजिस्टर क्लब से रजिस्टर होंगे तो फिर तमाम मामला होंगे। चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन है गुलफराज अहमद खान साहब है, दुख होता है हॉकी पे? आपके प्रोग्राम में हम दुख का इजहार करते रहते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम आपके प्रोग्राम में बैठकर ऐसी सजेशंस दें कि जो लोगों की समझ में आए। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करे बजाय क्रिटिसिज्म के, तो कोई बेहतरी की तरफ मामला आएंगे। लेकिन जब तक कमांड अच्छी ना हो, कोई भी फतूहात उस वक्त हासिल होती हैं कि जब कमांड अच्छी हो। मैंने अपने प्रोग्रामों में कई दफ़ा बैठ के ये बात कही है कि जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदूर और अहदेदारान जो थे वो बग़ैर मुआवजे के काम करते थे और पैसा लेके आते थे, उस वक्त तक हॉकी के अंदर बरकत भी थी और रिज़ल्ट भी बेहतरीन थे। लेकिन जब से हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान जो है वो तनख्वाहदार हो गए और कई कई लाख रुपए की उनकी तनख्वाहें हो गई, और उसके बाद वो इन तनख्वाहों पे भी इक्तफा नहीं करते, बल्कि जो फंड्स आते हैं, जो बात यहाँ हो रही है कि वो बच्चों को डेलियाँ मिलने के बजाय वो टूर पे जाते हैं, जो जितनी पूरी टीम को डेली नहीं मिलती है उससे ज़्यादा डेली जो है वो सदर और सेक्रेटरी लेके आ जाते हैं। तो जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि ये जैसे बदी भाई ने कहा कि स्कूटनी का मामला ये होता है कि स्कूटनी के अंदर फिजिकल प्रेजेंस हो, लड़कों की स्किल देखी जाए, और इसका बेस्ट वे ये है कि इंटर क्लब हॉकी टूर्नामेंट हो। और जैसे एक सिस्टम होता है, एक लीग का सिस्टम होता है कि उसमें कैटेगरी वाइज के भाई इतने क्लब जो हैं, जो ऊपर के क्लब हों जिनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है उनको वोटिंग राइट दे दिए जाएं, और जो क्लब जो हैं वो उसके अंदर नीचे की लाइन में है उनको प्लेइंग राइट्स दे दिए जाएं। किसी का क्लब तो नहीं खत्म किया जा रहा, लेकिन अगर वो क्लब जो बोगस क्लब है उनको वोटिंग राइट दे दिए जाएं, और जो अलाइव क्लब हैं, जो एक्टिव क्लब हैं, उनको सिर्फ इस बुनियाद पे कि जी ये हमारी हिमायत नहीं करेंगे, उनको जो है वो प्लेइंग राइट्स दिए जाएं या उनको बाहर कर दिया जाए। ये सिलसिला 20 साल 25 साल से पाकिस्तान में चल रहा है। कभी भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते थे। जो सूबाई एसोसिएशंस होती थी वो अपने इलेक्शन खुद कराती थी, उनके पास लिस्टें मौजूद होती थी, उनके पास शीटें मौजूद होती थी, उसमें मैचों की परफॉर्मेंस मौजूद होती थी, और स्क्रूटनी का यही बेस्ट वे है। बड़ा बेस्ट रीज़न आपने दिया। लेकिन साथ साथ पिछले दिनों शाला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी वहाँ मौजूद थे, एहतजाज में आप भी आगे आगे नजर आ रहे थे। बेसिक वजह क्या आई जिसके बिना पर आप लोगों को ये एहतजाज करना पड़ा? एहतजाज के ऊपर तो मेरा मामला ये है कि जो एहतजाज मैंने किया और जो वहाँ पर नारेबाजी हुई, जो मुतालबात हुए, उस पर तो चीखें निकल गई हैं सबकी, और उन्होंने पता नहीं किस किस किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ मेरे ऊपर शुरू कर दी कि जनाब ये पता नहीं रिटायर्ड लोगों को लेके आ गए और ऐसा करके। देखें, शाला रजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो टू दी पॉइंट की थी। उन्होंने सारे वो लीगल पॉइंट्स हाईलाइट किए कि जो फैसले हुए थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जब हॉकी की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब थी और असेंबली में क्वेश्चन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी थी। उस कमेटी ने की जो फाइंडिंग्स थी उस पर फिर एक 3 ओलंपियंस की कमेटी तश्कील दे दी गई थी कि वो जो है वो इंक्वायरी करके जो जवाल के असबाब और जो माली बेइज्जती हैं उनकी रिपोर्ट पेश करें। वो जनाब वो भी सारी चीज़ें पेंडिंग हो गई। उसके बाद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने खुद इनसे जो है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से माली मामलात पर जवाब तलब किए, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। और आपके इल्म है ये सारी बात कि जो कमेटी जो थी पाकिस्तान की, उसने जो इंक्वायरी की थी और जो पैराज लगाए थे, और एफआईए को किसी इंक्वायरी के नतीजे में जब कोई शवाहिद मौजूद होते हैं कि करप्शन हुआ है, जैसे पैरेलल अकाउंट्स खोले गए, जो फंड्स थे वो बगैर कानूनी ज़ाब्तों के अकाउंट से पैसे निकाले गए, कैश निकाला गया, परचेजिंग की गई, वो सारी माली बेज़ाब्तियाँ जो हैं उनके शवाहिद मौजूद हैं, और उस तहकीकात के नतीजे में वो केसेस एफआईए को रेफर किए गए थे। लेकिन आज तक वो केसेस एफआईए की टोकरी की नजर हुए में हैं।
मैं तो ये कहता हूं कि देखें, जिन लोगों ने 1.5 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन का इल्जाम है इनके ऊपर, माली बेजाबतियों का इल्जाम है। करप्शन क्या, माली बेजाबतियां या करप्शन अच्छा, कहते हैं, ये जो भी सारी लफ्ज़ इस्तेमाल करप्शन, करें। बदिर जमा साहब आपकी तरह हूँ, ये सारी करप्शन ऐसा लगता है कि सारे ओलंपियंस पर डाल दी गई हैं और वो सामने भी आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आप समझते हैं कि ओलंपियंस का तो ये रोल नहीं होना चाहिए, उन्हें तो हॉकी बेहतर करनी चाहिए बजाय कि इन करप्शन के ऊपर अपने आप को जो इल्जामात मजीद लगाते जाएं। देखिए, अभी जो गुलफराज भाई ने बात की कि पहले के सदर और सेक्रेटरी ये होते थे कि बगैर मुआवजे के काम करते थे। असल मसला ये है कि ओलंपियंस का काम क्या है, इनको पाकिस्तान ने इज्जत दी, पाकिस्तान के नाम से इनका नाम बना। तो मेरे ख्याल में इनको चाहिए था जितने भी ओलंपियंस थे, चाहे वो समीउल्लाह हों, कलीमुल्लाह हों या फिर हनीफ खान हो या वहाँ जितने वहाँ बैठे हैं वो हों, सब ओलंपियन को एक साथ मिलकर, लेकिन यहाँ भी तो बहुत से प्लेयर्स की बात की, ओलंपियंस की बात की, तो इसमें तो खुद है नासिर अली भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन पे भी इल्जामात काफी लगे हुए हैं। तो खैर वो मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक थे। इस वक्त अगर हम देखें तो उन पे भी जिस किस्म के इल्जामात लगे हैं, मसला सारा ये है कि हम जो है ना कभी एक फेडरेशन के साथ जुड़ जाते हैं, कभी दूसरों के साथ जुड़ जाते हैं, तो ये हमारी इसमें हॉकी आगे नहीं जा सकती। मैंने आपसे ये कहा कि ओलंपियंस का काम है, जिस खेल में उनको इज्जत मिली, जिस खेल की वजह से उनका नाम बना, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, यार आप आगे जाएं, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। उस वक्त के ओलंपियन जो हैं वो इतने अमीर हैं कि आपकी सोच से भी बाहर है, क्योंकि उनको उस वक्त जो है वो जितनी भी मराहत मिली, उनको क्या क्या जॉब्स मिली, उनको क्या क्या नौकरियां मिली, आपको पता है, मुझे भी पता है कि कस्टम में कौन रहा, सबको कौन रहा। तो कहने का मकसद ये है कि इनको हॉकी की तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए था। यार एक हैदर हुसैन, मैं देखता था कि इस बंदे का ना घर है ना बाहर है भाई। जब देखो वो कभी KHA में लगा हुआ, कभी अब्दुल सत्तार ईदी ग्राउंड में लगा हुआ, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में। उस अकेले बंदे ने जब हॉकी को इतना अच्छा कर दिया था, तो क्या ये सारे मिलकर जो हैं वो इस हॉकी को बेहतर नहीं कर सकते? असल बड़ी बड़ी अच्छी बात, इस पे कंटिन्यू करूंगा। इकबाल मेमन साहब, आप की क्या राय है इस वक्त जिस किस्म के गुलफराज भाई एक तो बदिर जमा साहब ने बहुत बेहतरीन बात कही कि जब उन्होंने पाकिस्तान ने उनको रिस्पेक्ट दी और दुनिया ने उनको रिस्पेक्ट दी तो दे शुड पे बैक। और दूसरी बात यह कि जिस तरह गुलफराज साहब ने कहा कि पहले ऑनररी हुआ करता था, अब वो ऑनररी नहीं है। तो जब से ऑनररी ख़त्म कर दिया तो उनका ऑनररी ख़त्म हो गया, उनकी ओनरशिप ख़त्म हो गई। और दूसरी बात यह कि जब आप पैसे को बीच में लेके आते हैं तो पैसा खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि उन लोगों के लिए, पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स। फिर ये डिस्ट्रक्शन होगा। और यही चीज़ आपने देखी कि स्कॉश के अंदर इतना पैसा आ गया, जहांगीर खान को जो है ओहदा भी दे दिया गया। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं इस चीज़ में जो बदिर जमा साहब ने कही है और गुलफराज साहब ने कही है, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा कि ये टेन्योर्ड होनी चाहिए पोस्टें, साल के लिए, 2 साल के लिए आप कुछ करके दिखाएं। और उसके बाद अगर ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ही इंडिस्पेंसिबल हो जाए, आप उनको हटा ना सकें, और फिर उनके बाद आप दूसरे को लेके आए, लेकिन कहीं पे भी उनको आप तनख्वाह मत दें, क्योंकि उनको भी चाहिए कि ये आपको ओहदा मिल रहा है तो वो रिस्पेक्ट को फील करें। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, मैं बिल्कुल इनके साथ इसको जो है इंडोर्स करता हूं कि फिर ऑनेस्टी डेवलप नहीं होगी, सिंसियरिटी डेवलप नहीं होगी, ओनरशिप डेवलप नहीं होगी, और फिर कभी भी किसी भी लेवल पे हम जो है हॉकी को पास ग्लोरीज पे नहीं लेके आ सकते। बड़ी अच्छी बात की कि पास ग्लोरी पे हम शायद ना ला सकें, लेकिन चीज़ों को बेहतर करना है। हमारा कौमी खेल हॉकी है और इसको मजीद बेहतर से बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम हॉकी की बेहतरी पे बात कर रहे थे। एक दफ़ा फिर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो पे मौजूद है। गुलफराज साहब, एडॉक कमेटी, अगर हम तारिक बुक्की साहब जब आए थे तो उस वक्त ये चीज़ें राइज की गई थी कि हमने काम को मज़ीद बेहतर करना है, हॉकी के लिए स्क्रूटनी करनी है, उसके अलावा इलेक्शन कराने हैं, लेकिन ये सब चीज़ मामलात आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जब जाते रहे तो शायद बंद होते दिखाई दिए। देखिए, बात यह कि तारिक बुक्टी साहब को ये मैंडेट दिया गया था कि उन्होंने स्क्रूटनी करानी है, इलेक्शन कराने, और उन्होंने जो मामलात को चलाने के लिए फौरी तौर पर एक
3-4 रुकनी कमेटी बनाई थी कि जो तमाम मामलात को देखेगी, लेकिन वो कमेटी का इजलास ही आज तक नहीं हुआ जो कमेटी तश्कील दी थी। उसके साथ साथ तारिक बुगटी साहब ने फौरी तौर पर, याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जिन लोगों के ऊपर माली बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात हैं उनका मैंने जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के लिए नाम भेज दिया है, और जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो इनकी कोई एक्टिविटी नहीं होगी और ना ये मुल्क से बाहर जा सकेंगे। इसी तरीके से आपको याद दे रहा हूं कि उससे पहले जो प्रेसिडेंट थे ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोखर साहब, उन्होंने कराची में प्रेस क्लब में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इन ओलंपियंस ने हमें लूटा है, लफ्ज इस्तेमाल किया था कि लूटा है, और अगर मैं इनकी फाइलें FIA को दे दूं तो शहबाज सीनियर और इन ओलंपियंस को हथकड़ी लग जाएगी। ये मतलब कोई एक आम आदमी की इल्ज़ाम लगाने वाली बात नहीं है, बल्कि जो उस वक्त के सदर थे जो सीट पे बैठे थे उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन आज तक वो जो माली मामलात की बेज़ाब्ती है उसकी ना कोई इंक्वायरी हो सकी और ना उसका कोई रिजल्ट आया। मैं अब ये कहता हूं कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से इस वक्त ये मुतालबा किया जा रहा है, ठीक है, जो भी कुछ हुआ ये तो अभी बात की बात है कि 1.5 अरब रुपए से ज्यादा जिन्होंने खाए उनसे रिकवरी होती है या नहीं होती है, उनके खिलाफ FIA तहकीकात करके केस रजिस्टर करती है नहीं करती है, ये अलग मामला है। लेकिन इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जो बेचैनी है पूरे पाकिस्तान में, और फिर ये कोशिश की जा रही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थीम थी शैला रजा की, कि फिर उसी माजी के जो 25 साल से एक सिलसिला चल रहा है कि जाली स्कूटनी और जाली इंतखाबात के नतीजे में एक टोला काबिज हो जाता है, वो दोबारा कोशिश कर रहा है कि वो काबिज हो जाए और अपनी जरूर मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं। एहसन जतोई साहब है जो है वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, सदर है सिंध हॉकी एसोसिएशन के। एहसन जतोई साहब, बड़े आपने काम किए आते साथ ही ओहदे पर, और हमने देखा 2-3 टूर्नामेंट्स ऐसे कराए जो काफी अरसे से रुके हुए थे, लेकिन मामलात यहां पर अभी चलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों बड़ी जबरदस्त, अगर आपने भी देखी हो तो शैला रजा ने जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ऐसा लगता है कि खलबली सी मच गई एक दफा फिर हॉकी के जो है ओलंपियंस के अंदर। शैला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी थी, और अपना जो बात है हक सच करने वाला भी तो पाकिस्तान में कोई हो नहीं, तो अब शैला ने जो है काफी हद तक बातें तो ठीक की हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छा चलिए, शैला रजा ने बहुत अच्छी बातें की है और हक और सच की बात की है, तो आप कितना उनके साथ खड़े हैं इस मामले में? मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं, वो शैला रजा हो कोई भी हो, जो हक सच पर बोलेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं हर वक्त। अच्छा चलिए, बराबर आप खड़े हैं। और इस वक्त क्योंकि मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी हम देख रहे हैं कि वो तमाम ओलंपियन, आपसे कुछ देर कबल आपकी मीटिंग भी हुई है जिसमें तमाम ओलंपियंस को भी मदऊ किया गया था, आप भी वहां पर मौजूद थे इस्लामाबाद में, तो क्या मामला तय पाए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, कुछ बेहतरी के लिए काम होगा अब हॉकी के? पाकिस्तान हॉकी की बेहतरी के लिए मुझे कोई काम होता नजर नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि बेहतर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि इस वक्त आप देखें, राना मुजाहिद एक बड़ा नाम है, मैं कह सकता हूं, उसके साथ जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप इस दावे के साथ किस तरह कह रहे हैं कि हॉकी के लिए बेहतर काम नहीं हो पाएगा? देखो, ग्रास रूट पर कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम है, तो जब हम छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम होंगे तो ये किस तरह हॉकी चलेगी? देखो, घर में भी जब किसी की आपस में लड़ाई होती है तो वो घर भी नहीं चलता है, और वहां भी मामला बड़े पेचीदा होते हैं। तो मेरा जो जाती ख्याल है कि तमाम ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं, मैंने आज भी हॉकी वालों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन सबको ये कहा कि मैंने कहा भाई सब, जब तक एक प्लेटफॉर्म पर हम नहीं उठे होंगे तो हॉकी आगे नहीं चल सकती। अच्छा ये बताएं एहसन साहब, आप तो बातें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, ये बताएं कि लड़ाई किस बात पे है? कुर्सी पे लड़ाई है, पैसों पे लड़ाई है, या मुझे सीट दे दी जाए? जिसको सीट दी जाए वो चुप हो जाता है। राना साहब को सीट दी, चुप हो गए। बुगटी साहब को सीट दी, चुप हो गए। क्या वो हॉकी के बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं, हनीफ खान से ज्यादा जानते हैं, समीउल्लाह से बेहतर जानते हैं, या फिर कलीमुल्लाह से बेहतर जानते हैं? नहीं, ये स्टार है हमारे मुल्क के। समीउल्लाह बहुत बड़ा नाम है, कलीमुल्लाह बहुत बड़ा नाम है, हनीफ खान बहुत बड़ा नाम है, हसन सरदार बहुत बड़ा नाम है, कमर इब्राहिम बहुत बड़ा नाम है। तो हॉकी में ये सारे बड़े बड़े नाम है, बड़े हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि एडमिनिस्ट्रेशन तरफ हमें देखना होगा। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं होगी, अच्छे लोग नहीं आएंगे,
तो ये प्रॉब्लम, ये मसले मसाइल खत्म नहीं होंगे। अच्छा, ये मसले मसाइल खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब मजीद कितना वक्त दरकार होगा एहसन जतोई साहब इस मामलात को सही राह पे लाने के लिए? और ऐसा लगता है कि अगर सही नहीं होंगे तो आज भी हम रोना वही 20-25 साल पुराना रो रहे हैं हॉकी को बेहतर करने की। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, 10 फरवरी तक ये मामला बिल्कुल मुझे ठीक होते नजर आ रहे हैं। चले 10 फरवरी तक आप कह रहे हैं कि मामला ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जतोई साहब, हमें आपकी जो अच्छी बात है वो हर बात हमें अच्छी लगती है, आपसे एक दो मुलाकातें भी हुई। हमारा मौक़िफ़ ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब सब मिलके कोई स्टैंड लेंगे, आपको याद होगा कि नेशनल गेम्स में आपने कुछ लोगों से कहा कि इसमें पार्टिसिपेट ना करें इसलिए कि आपकी बात नहीं सुनी गई, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे कि मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इस वक्त जो यासिर पीरजादा साहब हैं डीजी, उन्होंने इसी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की माली बेज़ादगियों और राना मुजाहिद के लिए कहा कि ये सेक्रेटरी जनरल नहीं है, लेकिन और एक सर्कुलर निकाल वो नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें उन्होंने पोर्टल खोला था और उस पोर्टल को उन्होंने कहा कि इनको राइट नहीं है कि ये जो इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। और चंद 6 दिन गुजरे हैं तो उन्होंने उसी पोर्टल को जो है कानूनी हैसियत दे दी। तो मैं तो ये कहता हूं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इन लोगों को तो बरतरफ किया जाए, लेकिन पूरे पाकिस्तान की नजर जो है यासिर पीरजादा साहब के ऊपर थे और उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कोई अच्छे फैसले करेंगे। तो मैं यहां बैठ के कहता हूं सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर जहां इन लोगों को फारिग करें, वहां यासिर पीरजादा साहब को भी उनकी सीट से फौरी तौर पर हटाया जाए कि क्या ऐसी मजबूरी थी उनकी कि उन्होंने चंद दिन में जो है वो फैसला तब्दील कर दिया और फिर बर्बादी की तरफ रवाना कर दिया इस हॉकी को। क्या कहते हैं जतोई साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूँ। जो भी बात कहे वो उस पर कायम दायम रहे, वो कोई भी हो, यासिर पीरजादा हो, XYZ कोई भी हो, जो बात करे उस पर कायम रहना चाहिए। यासिर पीरजादा ने किया है तो गलत किया है, उसको भी नहीं करना चाहिए और उनको न्यूट्रल होना चाहिए। वो एक गवर्नमेंट का नुमाइंदा है, उसको न्यूट्रल होना चाहिए, न वो किसी की तरफ नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो जतोई साहब, इसीलिए जब वो पार्शल हो गए तो मैं ये बात कह रहा हूं, मेरे लिए भी बड़े मोहतरम थे, लेकिन उनके अमल से, देखिए किसी का अमल जो होता है ना उससे उसके बारे में लोगों की राय कायम होती है। तो हमें तो बड़ी शदीद किस्म की तकलीफ हुई कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक आदमी न्यूट्रल होके शफाफ तरीके से स्कूटनी कराएगा, एक कमेटी बना के और शफाफ तरीके से इंतखाबात कराएगा, लेकिन वो भी उसी गन का हिस्सा बन गए। तो इस गन को एक साथ फारिग होना चाहिए। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 15-20 दिन पहले, मैंने उन्हें सारे अपने तफसीलात से आगाह किया था यासिर पीरजादा साहब को। उसने मुझे यही कहा था कि जो कमेटी में फैसले हुए हैं, जिसमें शैला रजा थी, जिसमें सारे थे, उन्होंने कहा कि जो उस कमेटी में फैसले हुए वही होंगे। ये मुझे उन्होंने कहा था 15-20 दिन पहले मेरी दफ्तर में मुलाकात हुई थी, मुझे उन्होंने यही कहा था। शैला रजा साहिबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें की कि जो फैसले हुए थे आईपीसी की जो सब कमेटी थी उसके अंदर जो डिसीजन हुए थे, जो आईपीसी में डिसीजन हुए थे, उन्होंने यही कहा कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अहकाम जारी किए थे उस पर अमल दरामद होना चाहिए। उन्होंने अपने पास से कोई गैर जरूरी मुतालबा नहीं किया। तो उनकी एक मुदल्लिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रोशनी में ही आगे के फैसले होने चाहिए। यासिर पीरजादा ने भी यही कहा था कि जो मिनट्स जो आईपीसी के होंगे वही उस मीटिंग में जो होगा वही होगा और उन्हीं पर अमल होगा, वो मुझे भी उन्होंने कहा था। अपना जतोई साहब, आपसे मेरा एक थोड़ा सा इस बात से हटके एक सवाल है कि आपने अभी ग्रास रूट लेवल की बात की थी कि अगर हॉकी को इम्प्रूव करना है तो ग्रास रूट लेवल पे किया जाए। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आपके जो है इंस्ट्रक्शंस पे, सजेशंस पे हमने फीमेल हॉकी को तो बिल्कुल सपोर्ट किया है। मैडम बुशरा को वहाँ पे जो है अपनी जगह भी दी है और वो काम भी कर रही हैं। आप उससे कितना मुतमईन है उस काम से? और प्लस ये है कि ग्रास रूट लेवल और स्कूल लेवल पे आप जो है आपके एंड से कोई इनिशिएटिव ऐसा आए कि हम अपने ग्राउंड्स पे जो है ये स्कूल लेवल पे जो है बहुत अच्छा कोई टूर्नामेंट करा सके? एक बात मेमन साहब, मैं आपका बहुत थैंक यू और शुक्रिया अदा करता हूं। आपने बिल्कुल हैदराबाद की हॉकी को, वुमेन को बिल्कुल आपने पब्लिक स्कूल में जगह दी। टूर्नामेंट नहीं हुआ तो ग्रास रूट का काम हुआ। मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँ और आपने अच्छा काम किया। और बुशरा हैदराबाद में अच्छा काम करती है, अगर उसको हम मजीद आगे ले जाएं और
आपका ताउन रहेगा तो हैदराबाद में चीजें ठीक होंगी इंशाल्लाह। नहीं, मगर ये कि मैं ये चाह रहा था कि सिंध लेवल पे अगर आप स्कूल के जो है इंटर स्कूल्स हुआ करते थे बोर्ड्स के, उसके अंदर जो है थोड़ा सा आपकी तरफ से पुश जाए तो मैं समझता हूं कि वो चीजें दोबारा बहाल हो जाएंगी और ग्रास रूट लेवल पे जो आपका एक ड्रीम है वो उस पे भी जो है हॉकी जो है वो बहाल हो जाएगी। एक बार मैं साहब आप ठीक कह रहे हैं, तो हम इसमें अभी यही कोशिश करते हैं कि हम इसी चीज को ही आगे करें। बिल्कुल जाहिर है स्कूल की जो नर्सरी ऐसी है वहां से प्लेयर निकलता है, कोई भी गेम हो तो वहां से स्कूल की नर्सरी से निकलता है, और जब तक वो नर्सरी स्कूल वाली हम उस पर काम नहीं करेंगे तो न टैलेंट बढ़ेगा न आगे बढ़ेगा। तो मैं बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इस पर बिल्कुल वर्किंग और इस पर काम करता हूं, और इसमें हमें काम करने की बहुत जरूरत है। आप जैसे लोग हैदराबाद में मौजूद हैं, टक्कर में भी है, कराची में भी अच्छे लोग मौजूद है, तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा, बहुत चीजें अच्छी होती दिखाई देंगी, लेकिन एक सवाल आज भी उठता दिखाई दे रहा है। माजी में हम देखते थे कि वो चीज नहीं हुआ करती थी। अब सदर, सेक्रेटरी हर अहम दौरे पे अगर पाकिस्तानी टीम जा रही होती है तो वो उसका हिस्सा बने हुए होते हैं, और जबकि खिलाड़ियों को अगर हम देखें तो वो डेली अनाउंस नहीं मिल रहे होते हैं। लेकिन आप समझते हैं कि इन चीजों का अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि माजी में ये हिस्सा नहीं हुआ करते थे। मैचेस खेलने टीम जाती थी लेकिन ना ही सदर ना ही सेक्रेटरी जो है टीम के साथ हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आपने देखा भी है, खुद भी आप हॉकी फेडरेशन के साथ मुंसलिक है, तो ये सारे मामला तो अब भी चल रहे हैं। इस पर आपने कभी आवाज उठाई है? मुझे आवाज उठाने के लिए कहीं बुलाते ही नहीं है। नहीं, मुझे बुलाते नहीं है कहीं भी मीटिंग में। उनको पता है कि मैं ये आवाज उठाऊंगा, मैं इसकी शदीद हिफाजत मजम्मत करता हूँ। नहीं जाना चाहिए, किसी का भी काम नहीं है, टीम को जाना चाहिए, और टीम को अगर तो मैं कहता हूँ टीम को भेजना चाहिए। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहे जितई साहब। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर हॉकी की बेहतरी के लिए, तो एहसन जितोई साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ स्टूडियो में, बदियुज़्ज़मा साहब हमारे साथ हैं, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। और जिस तरह एहसन जितोई साहब से बात हो रही थी हॉकी की बेहतरी के लिए, मैं मज़ीद उनसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हॉकी की बेहतरी के लिए तो बहुत से लोग काम करते दिखाई दे रहे हैं, कई नाम सामने भी आ रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी था जिसने हॉकी की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया, और आज शायद उन पर बहुत से इल्ज़ामात भी लगते दिखाई दे रहे हैं। साहब का सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन के हवाले से क्या कहेंगे एहसन जितोई साहब? किस तरह वो अपने जो दौर था उनका, उस वक्त जो काम कर रहे थे एज ए सेक्रेटरी, तो बेहतर काम अंजाम दे रहे थे हॉकी की बेहतरी के लिए? मैं इसकी छोटी मिसाल दूंगा। जब हैदर हुसैन साहब जब सेक्रेटरी थे तो मुझे सीधी बात है, मैंने कहा मुझे हॉकी का पता नहीं है, लेकिन हैदर हुसैन के कामों के कोई अपना राणा मुजाहिद साहब ने तारीफ की, अंजुम सईद ने तारीफ की, और सब लोगों ने तारीफ की। मैं तो कहता हूँ कि हैदर हुसैन को बिल्कुल आगे आना चाहिए और उनको का मौका देना चाहिए, और हैदर हुसैन जैसे लोगों की। अच्छा, हैदर हुसैन जैसे लोगों को आपका साथ चाहिए, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुझे भी जरूरत है पाकिस्तान हॉकी। चले गुलफराज साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे कुछ पूछना भी चाह रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि हैदर हुसैन साहब ने जिस वक्त काम किया उसकी बदकिस्मती ये थी कि आप जैसे लोग जो कि सिंसियरिटी के साथ और दिलेरी के साथ और वसाइल भी आपके पास हैं, अगर उस वक्त साथ खड़े होते तो शायद रिजल्ट और बहुत अच्छा होता। लेकिन इस वक्त जिस टीम के साथ आप खड़े हैं उनको बेहतरीन मौके मिले, उनको बेहतरीन फंड मिले, अरबों रुपए मिले, लेकिन उन्होंने बेहतरी नहीं की बल्कि अपने आप को बेहतर किया। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो बात कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कोई बड़ी तब्दीली आ रही है, तो इंशाअल्लाह ताला वो तब्दीली आनी चाहिए। और इन ये जो माली बेज़ाब्तियों में लोग मुलव्विस हैं और जिन्होंने सियासत करके और ग्रुपिंग करके लोगों को तकसीम करके पाकिस्तान की हॉकी को तबाह किया,
आप सब और हम सब मिलकर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है, ये हमारा फर्ज है कि हम इस हॉकी को ठीक करें और अपने जाती मफादात, लालच और वसाइल को अपनी जात के लिए इस्तेमाल करने के बजाय इस हॉकी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं ये समझता हूं कि हॉकी यकीनन फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी और पाकिस्तान के बच्चों में टैलेंट मौजूद है और पाकिस्तान फिर फतूहात इंशाअल्लाह ताला हासिल करेगा और अपना खोया हुआ मुकाम हासिल करेगा इंशाल्लाह। जी हसन साहब क्या कहेंगे इस पे? मैं कहता हूं कि अपना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ऐसे लोग हमारे हॉकी में आगे आने चाहिए। ये जो जिससे मेरी इनसे पहली मुलाकात हुई थी, मैं उनसे पहली मुलाकात में मैं इनसे बहुत मुतासिर हुआ था। ये जो काम करने के लोग हैं, इन लोगों को आगे आना चाहिए और हमारे साथ इंशाल्लाह ये आगे जाएंगे, आगे काम करेंगे। और मैंने आज मेरी शहबाज से मेरी बात हो रही थी, मैंने शहबाज को भी यही कहा, मैंने कहा यार ये हॉकी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, सबको इकट्ठा होना चाहिए। चलिए इकट्ठा होना चाहिए। बदरुल जमा साहब भी मौजूद है, वो भी आपसे मजीद और सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा तो सवाल आपसे ये, आप कह रहे हैं कि जो है वो साथ होना चाहिए, साथ बेहतर लोगों का साथ देना चाहिए। अगर बहुत बेहतर थे, अगर बेहतर थे तो फिर ये बताएं ना कि उनको उस वक्त हटाया क्यों गया। और अब राना मुजाहिद जो हैं वो उस 3 साल से जो है मुसल्लत हैं, तो आप लोग उस फेडरेशन में होते हुए ये बात सामने नहीं कर सकते कि भाई एक बंदा अगर हॉकी के लिए बेहतर काम कर रहा है तो उसको क्यों नहीं ऊपर ला रहे? तो मेरे ख्याल में अगर हैदर जैसे 4-5 लोग, आप जैसे 2-3 लोग हॉकी फेडरेशन में आ जाएं तो यकीनी तौर पर हमें ये लगता है कि अगर हम 18वें-19वें नंबर पर हैं तो हो सकता है कि हमारे 4-5 नंबर और कम हो जाए और हम 13वें-14वें पे भी आ जाएं। पहले ये हो रहा था। तो क्या समझते हैं कि आपकी फेडरेशन को अगर आप वो साथ वो अच्छा नहीं कर रही तो आप छोड़ क्यों नहीं देते? मेरे ख्याल में उनको तो छोड़ देना चाहिए, जो खुद ही चोर हैं तो चोरों के साथ जो है आप कैसे जुड़े हैं? तो देखो, हम छोड़ जाएं तो फिर तो इन लोगों को खुला मैदान मिल जाएगा। नहीं, हम जैसे लोग इनके लिए रुकावट बने हैं और हम ऐसे लोगों को खुद हटा देंगे। जो भी ये काम जो नहीं कर रहे हम इनको खुद हटाएंगे और उनको खुद हटाने की हमने तारीख शुरू कर दी है। अच्छा जोतई साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जो हॉकी के मामलात को सही अंदाज में जो है अंजाम नहीं दे रहा है, मामलात को सही तरीके से नहीं चला रहा है, उसके लिए आप एक्शन लेते हुए भी दिखाई देंगे। लेकिन हॉकी की बेहतरी के लिए कब काम होगा सिंध के अंदर? अब तो ऐसा लगता है कि सिंध के अंदर कोई काम ही होता दिखाई नहीं दे रहा हॉकी की बेहतरी के लिए ग्रास रूट लेवल पर। अच्छा, कितने क्लब जो है वहां पर आपको एहसन साहब, वहां पर कितने क्लब ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, कितने बोगस हैं? क्या वहां पर क्लब की हॉकी पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं तो आपको सच्ची बताऊं, सारा पाकिस्तान में बोकस है, कोई भी क्लब है ही नहीं मेरी नजर में। तो ये एक जानबदाराना लोगों को कमेटी बनानी चाहिए, उनको आना चाहिए, एक सिक्योरिटी हो और उसमें खुदा को हाजिर नाजुर करके उन लोगों को लेकर आना चाहिए जो बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं भले पाकिस्तान में 20 क्लब हो जाए लेकिन मेरिट पर हो और सही क्लब हो, भले वो 20 क्यों नहीं हो। ये उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, ये पकड़ो, ये क्या स्टोरी है, ये क्या? एहसन जोतई साहब, इसी हवाले से शैला रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन्हीं सब चीजों पर वो बात कर रही थी। उन्होंने जिस तरह प्राइम मिनिस्टर से अपील भी की है कि हॉकी को बेहतरी के लिए मजीद लाया जाए, तो ये वो सारे अमल है जिसपे आवाजें उठाई जा रही हैं। आप भी मैं समझता हूं कि अच्छे तरीके से बाखूबी वाकिफ भी है तमाम मामलात को। तो आप समझते हैं कि अब बेहतरी के लिए सही लोगों का इंतखाब करना चाहिए? जोतई साहब, कथा कलामी हो रही है, मैं इंटरवीन कर रहा हूं बीच में। शैला रजा ने भी यही कहा कि पूरे पाकिस्तान में 40 क्लब भी जो हैं वो जेन्युइन नहीं है और ये फिर जो है सैकड़ों। तो बड़ी बात कर गई, वो जो 40 कह रही है, मेरे ख्याल तो 20 में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप का जो एक्सपीरियंस इतने दिन में है आपने भी बिल्कुल तज्जिया किया होगा। और हम यही मेरा भी मौक़िफ़ यही है कि एक गैर जानिबदार कमेटी तश्कील फौरी तौर पर दे दी जाए और वो फिर इनको पूरा मौका दे तमाम लोगों को कि जी हम इंटर क्लब टूर्नामेंट कराएंगे और जो रैंकिंग में क्लब होंगे जो ऊपर आएंगे पूरे तमाम शहरों से 2-2, 4-4 क्लब, उन्हीं को जो है वोटिंग राइट दे दी जाए और उन्हीं से हॉकी चलाई जाए। तमाम लोगों को प्लेइंग राइट्स दें, जिनको शौक है क्लब बनाने का वो बनाएं, किसी का क्लब ना खत्म किया जाए। हॉकी नहीं खत्म की जाएगी, लेकिन सियासत जो ये जाली लोग सियासत करते हैं, इनकी जाली लोगों की सियासत हमेशा के लिए दफन हो जानी चाहिए।
इंशाल्लाह मैं भी यही चाहता हूँ और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। और इंशाल्लाह हम करीब पहुंच गए हैं, आप फिक्र न करें, हम करीब पहुंच गए हैं बस हम इंतजार कर रहे हैं 10 फरवरी का, आप खबर दें कोई अच्छी सी। इंशाल्लाह जी। अच्छा, वो 10 फरवरी तो आती रहेगी, लेकिन बहुत से ऐलानात आप तो हमारे शो पे जब ये कराची में तशरीफ रखते थे तो हमारे शो पे भी आए थे और आपने कई ऐलानात किए थे। उन ऐलानात में मैं सिर्फ एक इजाफा करना चाहूंगा, जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट की होती थी उस तरह आपने कहा था कि एक लीग हम हॉकी की कराएंगे, तो उस पर कितना काम हो रहा है अब तक? यही अच्छा सवाल किया और मैं इंतजार कर रहा था कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। अब आप ये देखें, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये हाल है कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, मैं एनओसी के लिए थक गया हूं, कह के थक गया हूं, मुझे एनओसी नहीं दी जा रही और एनओसी नहीं दी जा रही, यही तो हॉकी का दुश्मन है। तो आप समझते हैं मौजूदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो लोग काम कर रहे हैं वही दुश्मन हॉकी के हैं खुद ही? यस, एनओसी मुझे क्यों दे रहे थे, ये दुश्मन है। अरे जतोई साहब एक और जुल्म भी ये हो रहा है कि जी जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल साहब के नाम पर जो टूर्नामेंट कराया जा रहा है, पिछला भी जाली टूर्नामेंट हुआ और अब उनको भी कभी भी फौज जो है बैड नेम के साथ नहीं खड़ी है। और मैं यहाँ बैठकर इस प्रोग्राम के तवस्सुल से फील्ड मार्शल साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि ये जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी चीफ हॉकी टूर्नामेंट का इंटर क्लब, इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए और जेन्युइन क्लब जो होंगे उनका फिर इंटर क्लब आप टूर्नामेंट कराना चाहिए आर्मी चीफ साहब को और आर्मी चीफ के नाम से। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ पहले तो टीमें जो ठीक करे, इंटर क्लब में क्लब तो ठीक करे, हॉकी फेडरेशन ठीक हो जाए, सूबे ठीक हो जाए, हम खुद चलें बिल्कुल हम ठीक हो जाएं तो सब चीज ठीक होती हुई दिखाई देती है। अपने अंदर की सफाइयां अगर हम पेश भी करते रहे और चीजों को बेहतर ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं है इस हॉकी के लिए बेहतर काम करने का। अगर हॉकी के लिए बेहतरी का काम करना है तो आपको दिल और लगन के साथ काम करना है, और जब दिल और लगन के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह हॉकी फिर पाकिस्तान की बेहतर होती हुई दिखाई देगी। एहसन जतोई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बोलना था जी एहसन साहब, कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा मुझे तो बहुत कुछ बोलना था, मुझे तो हम कुछ नहीं दे रहे। मैं अभी कराची आ रहा हूँ, आपके साथ रखें प्रोग्राम में। जी जी बिल्कुल हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। जिस वक्त भी कराची आप आए और मजीद कुछ कहना है तो बताएं मुझे, 5 मिनट में मैं इजाफी ले लेता हूं आपके लिए। कुछ मैंने बोलना है, अभी तो मैंने कुछ बोलना ही नहीं है। चले बोले, 5 मिनट आपके पास है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जैसे सवाल हुआ अपना हमारे जो ये नेशनल बैंक के जो स्टार बैठे हुए हैं गुलफराज अहमद खान साहब, हाँ, इन्होंने नेशनल बैंक को ठीक किया, लोगों को ठीक किया, इंशाल्लाह आखिर में लोगों को ठीक करेंगे। ये हमारे मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जरूरत है और ऐसे लोगों को आगे जाना चाहिए। तो ऐसे गुलफराज जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान है जो कि हॉकी को बेहतर करना चाहते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जीत हो तो हमारी टीम में ठीक हो, सिक्योरिटी ठीक हो। ये जो टूर्नामेंट सुनने है ये सब इस चक्कर में क्यों यार, मुझे 5 नंबर मिल जाएंगे तो जेल में डालूंगा, मेरी दिहाड़ी लग जाएगी, अल्लाह लगा बोला, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के नाम पर भी टूर्नामेंट हो, आर्मी चीफ के नाम पर टूर्नामेंट हो, जिसके नाम पर टूर्नामेंट हो, ग्रास रूट पर बच्चों को फायदा हो तो ये टूर्नामेंट भी हो, वरना नहीं हो। अब ये थोड़ी अगले साल की नियम में आया था तो ये टूर्नामेंट हुआ था आर्मी चीफ का, तो मुझे समझ में नहीं आई थी वो कह रहा है एक टीम के वो टीमें खेल रही हैं, फिर खेलने वही एम्पायर है तो ये खत्म होने चाहिए। तो मुझे तो नहीं आइडिया था कि क्या हुआ, चले आने वाले वक्तों में जरूर इस चीज पर नजर रखी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात आप कह रहे थे एहसन जतोई साहब, बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का, और साथ साथ गुलफराज अहमद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बदीर जमा साहब आपका शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका शुक्रिया। कोशिश की कि हॉकी की बेहतरी पर हम बात भी करें और जहाँ तक हो सका हमने कोशिश भी की। जिस तरह हमारे साथ मेहमान गिरामी यहाँ मौजूद थे, हॉकी की बेहतरी हर कोई चाह रहा है क्योंकि ये हमारा कौमी खेल है। अगर इसको हम बेहतर करेंगे और माजी की तरह हम विक्ट्री स्टैंड पर एक दफा फिर सब्ज़ लाली परचम लहराते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।